वेलकम एवरीवन। तो चलिए दोस्तों, आज हम सोशियोलॉजी की अपनी पहली वीडियो से स्टार्ट करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि मॉडर्निटी एंड हाउ इट लेड टू द बर्थ ऑफ सोशियोलॉजी। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। सोशियोलॉजी का जन्म कब हुआ? सोशियोलॉजी का जन्म एक सामाजिक बदलाव के दौर में हुआ, जब पुरानी परंपराएं टूट रही थी और दुनिया नए आइडियाज़ और सिस्टम के साथ आगे बढ़ रही थी। ये प्रोसेस ही थी मॉडर्निटी। तो अब हम बात करते हैं, व्हाट इज़ मॉडर्निटी। मॉडर्निटी का मतलब है एक ऐसा समाज जो ट्रेडिशन से ब्रेक करता है, यानी कि अपने पुराने रीति रिवाज से ब्रेक करता है और एक नए वैल्यूज़ को अडोप्ट करता है, यानी कि साझा करता है, नए वैल्यूज़ से जुड़ता है। जिसके कुछ की फीचर्स हैं, रैशनल थिंकिंग यानी कि तार्किक सोच। नंबर 2 इंडिविजुअलिज्म यानी कि व्यक्तिवाद। नंबर 3 अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण। नंबर 4 कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद। नंबर 5 साइंस एंड सेक्युलरिज्म यानी कि विज्ञान और धर्मनिरपेक्षता। ये फीचर्स ग्रेजुअली यूरोप में 18th और 19th सेंचुरी के दौरान उभरे। जी हाँ, ये फीचर 18 और 19th सेंचुरी के दौरान उभर कर आए। अब हम बात करते हैं 3 बिग रिवॉल्यूशंस दैट ब्रॉट मॉडर्निटी। नंबर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि मोनार्की कोलैप्स हुआ और डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और लिबर्टी जैसे आइडियाज़ आए। नंबर 2 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी कि मशीन्स ने मैनुअल लेबर को रिप्लेस किया। गांव से शहरों की तरफ माइग्रेशन हुआ, यानी कि गांव छोड़कर शहर की तरफ लोग आना शुरू हुए। सोशल प्रॉब्लम्स जैसे कि पॉवर्टी और एलिनेशन सामने आए। जी हाँ, पॉवर्टी यानी कि भुखमरी आई। नंबर 3 साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, यानी कि नॉलेज का सोर्स बना रीजन और एक्सपेरिमेंट और रिलीजन और ब्लाइंड फेथ से ट्रस्ट हटा, यानी कि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया। इन तीनों रिवॉल्यूशन ने ट्रेडिशनल सोसाइटी को बदल दिया और एक नए समाज को जन्म दिया, जिसे समझने के लिए एक नए डिसिप्लिन की जरूरत थी, जो कि था सोशियोलॉजी। अब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी का उदय कब हुआ, कैसे हुआ। जब सोसाइटी इतने रैपिड चेंज से गुजर रही थी, तब कुछ थिंकर्स सोसाइटी को सिस्टमैटिकली समझाने का काम शुरू करने लगे और उन्होंने काम शुरू भी किया। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट थिंकर्स की, जिसमें नंबर 1 पर आते हैं अगस्ते कोम्टे, यानी कि नंबर 1 पर थे वो थे अगस्ते कोम्टे, जिन्होंने सोशियोलॉजी का नाम दिया। जी हाँ, पॉजिटिविज्म का आइडिया भी इन्होंने ही दिया, यानी कि सोशियोलॉजी का नाम देने वाले अगस्ते कोम्टे ने सोशियोलॉजी का नाम दिया, पॉजिटिविज्म का आइडिया दिया, सोसाइटी को साइंस की तरह स्टडी करो, ये कहा। और नंबर 2 पर आए एमाइल दुर्खेम, यानी कि सोशल फैक्ट्स के थ्रू इन्होंने सोसाइटी के पैटर्न्स को स्टडी किया। सुसाइड स्टडी एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इसका एक एग्जाम्पल है एमाइल दुर्खेम द्वारा सुसाइड स्टडी एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं तीसरे थिंकर की, जो कि थे कार्ल मार्क्स। क्लास कॉन्फ्लिक्ट और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिस पर बनाई। और इनके बाद आए चौथे थिंकर, जिनका नाम था मार्क्स वेबर। इन्होंने मीनिंग और ह्यूमन एक्शन पर फोकस किया, यानी कि क्या कह सकते हैं, वर्ड स्टेफन, यानी कि समझने का कंसेप्ट दिया, जिससे लोग समझे। अब हम बात करते हैं क्यों ज़रूरत थी सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी की ज़रूरत इसलिए थी, सोसाइटी अनस्टेबल हो चुकी थी, ट्रेडिशंस कोलैप्स हो रहे थे, यानी कि पुराने रीति रिवाज खो रहे थे, लोग नए सिस्टम समझने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, और रिलीजन, इकोनॉमी, फैमिली सब कुछ चेंज हो रहे थे। ऐसे में एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक अप्रोच चाहिए थी समाज को समझने के लिए। इसी ज़रूरत ने सोशियोलॉजी को जन्म दिया। जी हाँ, इसी ज़रूरत ने सोशियोलॉजी को जन्म दिया, और इन सब बेसिस पर अलग अलग थिंकर्स ने अपने अलग अलग विचार रखे, अलग अलग विचारों से लोगों को समझाने की कोशिश करी। अब हम बात करते हैं इसके अंत की। तो मॉडर्निटी एक प्रोसेस थी जिसमें ट्रेडिशन से ब्रेक हुआ और नए सोशल सिस्टम्स बने, और इन्हीं चेंजेस को समझाने के लिए सोशियोलॉजी डेवलप हुई एज अ डिसिप्लिन टू अंडरस्टैंड सोसाइटी इन अ साइंटिफिक वे। तो मतलब मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ,
अगला टॉपिक, सोसाइटी को साइंस की तरह स्टडी कर सकते हैं या नहीं, पॉजिटिविज्म और इंटरप्रिटिज्म के बीच का डिफरेंस हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।